Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज हम अलजिब्रा में देखते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है वो सवाल नंबर 1 का ए देखे थे। ठीक है, सवाल नंबर 1 का बी सवाल। अब देखो ये दोनों भी सवाल जो है वो 4 मार्क्स के लिए और हर एक के लिए 1 नंबर है। तो जो हमने मुतबादिल वाले जो सवालात किए हैं, जो एमसीक्यू सवालात किए, तो वही सवालात में से जो है वो आपको यहाँ पर 1 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो कुछ जो है वो सवालात रह गए थे एमसीक्यू में, तो वो हम इसमें हल करवा देंगे। तो लेकिन आपको 1 नंबर के सवालात जो है वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इसमें भी आ सकते हैं। तो जो थोड़े से अलग है वो मैं और हल करवा देती हूँ। इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 2। 3 में से 2 अमली काम मुकम्मल करना है और हर एक के लिए हमारे पास 2 नंबर है। तो आज हम जो है वो ये सवाल नंबर 1 का बी और सवाल नंबर 2 का 1 इंशाल्लाह करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबक नंबर 1 में से 1 मार्क्स के जो सवालात जो एमसीक्यू में हमने नहीं करवाए थे। तो इसमें 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछ सकता है कि जेल के मुरब्बे कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। तो ये हमारा इसका पहला सवाल है कि जेल के मुरब्बे कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमारा सवाल है कि मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर मुरब्बे कालिब की कीमत है, तिरछी ज़र्ब करते हम 4 को ज़र्ब करेंगे 7 से, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें ताकि अलामत में गलती ना हो। दरमियान में नफी की अलामत में है। दूसरा तिरछी ज़र्ब करेंगे 3 ज़र्ब 2। तो इस तरह से 7 चौक 4 सत्ते 28, नफी 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना मिला हमको जवाब 22। इसी तरह से सेम हम करेंगे यहाँ पे नफी 1 ज़र्ब 4, नफी है दरमियान में 7 ज़र्ब 2 बराबर 1। नफी को 1 से ज़र्ब देंगे तो नफी 1 चौक 4, नफी 7 दूनी 14। 14 और 4 कितने हो गए 18। अलामत बड़े अदद की, बड़ा 14 है, उसके आगे नफी, इसलिए यहाँ पर भी नफी लगाएंगे। इसी तरह से इसको इससे ज़र्ब करेंगे और इसको इससे ज़र्ब करेंगे तो 5 ज़र्ब 0, नफी है दरमियान में 3 ज़र्ब नफी 7। 0 को किसी तरह से ज़र्ब करो तो 0 आएगा जवाब। ये नफी और ये नफी क्या बन गए यहाँ पर जमा, 3 सत्ते 21, 0 जमा 21 यानी कि 21 होगा। सेम यहाँ पर 7/3 इसको तिरछी ज़र्ब करेंगे। कसर में सवाल दिया हुआ है तो कस देखकर घबराएंगे नहीं। सेम वही अमल करना है, तिरछी ज़र्ब 7/3 ज़र्ब 1/2। दरमियान में नफी की अलामत है 5/3 ज़र्ब 3/2। इतना हमने कर लिए हल। अब इसके बाद में सामने सामने ज़र्ब करेंगे। इसमें तिरछी ज़र्ब नहीं होती है, जमा नफी में हम तिरछी ज़र्ब करते हैं। ठीक है, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 दूनी 6। नसब नुमा मसावी है, एक बार लिखेंगे उसको 7 नफी 15। 7 में से 15 नहीं जाते, 15 में से 7 गए तो 8 बचे। अलामत बड़े अदद की, 2 चौक 8, 2 तिया 6, नफी 4/3 हमारा जवाब है। तो ये जो है वो 1 नंबर के सवालात है। तो यहाँ पर एक सवाल जो है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर 3x जमा 2y बराबर 10 और 2x जमा 3y बराबर 15 हो तो x जमा y की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x जमा 3y बराबर 15 मसावात नंबर 1 और 3x जमा 2y बराबर 10 मसावात नंबर 2। अब यहाँ पर देखो एक हमजाद मसावत हल करने का तरीका है कि अगर x के ज़रीब y के साथ हो और y के ज़रीब x के साथ हो तो हम इसको एक बार जमा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मसावात 1 और 2 को जमा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x के ज़रीब y के पास है और दूसरी मसावत में y के ज़रीब x के पास है। तो 3 जमा 2 कितने हो गए 5x हो गए, 3 जमा 2 5y और 10 जमा 15 25 हो गए। अब यहाँ पे हमको x जमा y की कीमत से पूछा है तो यहाँ पर हम मुश्तरिक निकाल सकते हैं 5।
तो हमने मुश्तरिक निकाले तो हमको मिला x जमा y बराबर 25। यहाँ जो है वो 5 जो ज़र्ब में है बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में हो जाएगा, 5 पंजे 25। तो इस तरह से x जमा y बराबर हमको मिला 5। तो यही जो है वो हमको सवाल में पूछा गया था, तो हम बस इतना हल करके इसको छोड़ देंगे। हमको अलग अलग x और y की कीमत निकाल के उसको जमा नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से इसको तफरीक करने के लिए कहा गया है, तो सेम वैसे ही करेंगे। 5x जमा 4y बराबर 14 मसावात नंबर 1, और 4x जमा 5y बराबर 13 मसावात नंबर 2। यहाँ भी देखो y के ज़रीब x के साथ है और x के ज़रीब y के साथ है, लेकिन सवाल में हमको अगर ये सवाल देके अगर हमको जमा में पूछा जाएगा तो फिर से हम यही जमा करेंगे। यहाँ हमको तफरीक पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर। तो तफरीक करेंगे, नफी की अलामत होगी तो यहाँ की सब अलामतें बदल जाएगी। तो 5 में से 4 गया, 1x बचा, फिर 4 में से 5 गया, नफी y बचा क्योंकि 5 की अलामत नफी में है, बराबर 14 में से 13 नफी की बचा 1। अब यहाँ x नफी y पूछा था, डायरेक्ट हमको x नफी y की कीमत मिल गई यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये सबक नंबर 2 में 2 इस तरह के सवालात थे, उसमें MCQ में ये जो है वो एक ABC की कीमत मालूम करने के लिए आता है। ये एक सवाल आपको पूछा जाएगा, मुरब्बई मसावातों का मियारी सूरत में मुआवजना करके ABC की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, पहले इसको मियारी सूरत में लिखेंगे, यानी कि इसका मुआवजना करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो मियारी सूरत में दिया हुआ है। मियारी सूरत यानी सबसे बड़ी कुव्वत 2, फिर 1 और फिर 0। ये मियारी सूरत होना चाहिए बराबर में 0। तो यहाँ पे जो x की कुव्वत 2 के साथ है वो क्या है, a की कीमत है, और यहाँ पे x के साथ जो है b नफी साथ है, और c जो है यहाँ पर क्या है, जो मुस्तकिल अदद दिया हुआ है वो 6। तो इस तरह से ये हमारा एक सवाल हो गया, जो है 1 मार्क्स के लिए ही एक सवाल हमको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों मैं एक साथ करवा रही हूँ, लेकिन 1 मार्क्स में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा कि इसको मियारी सूरत में लिखिए और फिर बाद में जो है वो इसकी ABC की कीमत लिखिए। अब देखो यहाँ पे ये मियारी सूरत में नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको मियारी सूरत में लिखेंगे 2m² जो बराबर के उस तरफ है, सबको यहाँ लाएंगे तो नफी 5m होगा, नफी 5 यहाँ पर आकर जमा 5 हो जाएगा और बराबर के उस तरफ 0। ये हमारी मियारी सूरत हो गई, कुव्वत 2, कुव्वत 1 और कुव्वत 0। अब यहाँ पर a की कुव्वत कितनी होगी 2, b की कुव्वत कीमत होगी नफी 5 और c की कीमत होगी 5। तो बस हमको इतना ही करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी मियारी सूरत में नहीं है, y² है, इसको यहाँ लाएंगे, नफी 7y हो गया। अब यहाँ से जो है वो अदद मिसिंग है, यानी कि जो लास्ट में ये मुस्तकिल अदद होता है वो नहीं है। तो अगर मियारी सूरत में कोई चीज इसमें मिसिंग है, कोई बीच में नहीं दिया हुआ अरकान, तो वहाँ 0 लगा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और बराबर की इस तरफ 0। अब हम यहाँ पे कीमत लिखेंगे, a बराबर 1, y² के साथ कुछ नहीं यानी 1, b बराबर इसके साथ है नफी 7 और c बराबर कितना है 0। तो इस तरह से जो है ये एक एक सवाल 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। फिर एक और सवाल है, अगर जज़र झेल के मुताबिक हो तो मुरब्बई मसावात बनाइए। तो यहाँ पर 0 और 4 दिया हुआ है, तो 0 और 4 का मतलब ये है कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 4, ठीक है। तो मुरब्बई मसावात बनाने के लिए हमको जमा चाहिए, अल्फा जमा बीटा। तो अल्फा जमा बीटा यानी कि 0 जमा 4 बराबर 4 हो गए, और अल्फा ज़र्ब बीटा, तो 0 ज़र्ब 4, 0 को किसी तरह से ज़र्ब करो तो क्या मिलेगा, हमको 0 ही मिलेगा। इसके बाद में अब यहाँ पे हमको मुरब्बई मसावात लिखना है। तो मुरब्बई मसावात का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास x² नफी अल्फा जमा बीटा x और जमा अल्फा ज़र्ब बीटा बराबर 0। अब यहाँ ये x² नफी अल्फा जमा बीटा कितना मिला हमको 4, तो हमने इसकी जगह लिख दी है 4x, और जमा अल्फा बीटा हमको कितना मिला 0 बराबर 0। तो 0 यानी कि कोई कीमत नहीं है उसकी, तो x² नफी 4x बराबर 0। तो ये जो है वो इस तरह से मुरब्बई मसावात हमको
लेकर बनाना है। तो जज़र दिए रहेंगे, यानी कुछ कीमतें दी गई है, वो हमारे जज़र है, उसको लेकर हमको क्या करना है, मुरब्बई मसावात बनाना है। या कभी कभी जो है वो सवाल में डायरेक्ट भी दिया जाता है कि अल्फा जमा बीटा इतना है और अल्फा बीटा इतना है, तो मुरब्बई मसावात बनाइए। उस तरह के सवालात जो है वो हमने MCQ में किए थे। और हिसाबी तसाउद में जितने भी सवालात 1 मार्क्स के हैं वो हमने MCQ में जो है वो कवर कर लिया है। तो जो सवाल नंबर 1 का A और B है वो तमाम जो है वो MCQ में कवर हो चुका है, यानी उसी में से जो है वो MCQ भी आएगा और 1 नंबर के सवालात भी 4 पूछे जाएंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 2 का अलीफ देखते हैं। 4 नंबरात के लिए सवाल है, कोई 2 हल कीजिए और एक एक्टिविटी जो है वो 2 मार्क्स के लिए आएगी। और दूसरा जो है सवाल नंबर 3 का अलीफ है, उसमें भी हमको अमली काम मुकम्मल करना है। 3 नंबर के लिए कोई एक करना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पे जो किताब में हमको जितनी भी एक्टिविटीज दी गई है हम उसको हल कर लेते हैं। इसमें से ही जो है वो पूछा जाएगा या इसी तरह की एक्टिविटी जो है वो पूछी जाएगी। तो किताब में ये दिया गया था, पहला अमली काम के मुरब्बे कालिब के तरीके से दी हुई हमजाद मसावातें हल करने के लिए खाना पूरी कीजिए। तो यहाँ पे हमको ये दिया गया है D बराबर यहाँ 2 और नफी 3 दिया हुआ है। तो D में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, X और Y वाले अरकान लिखते हैं। तो यहाँ पहले से 2 दिया है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2। फिर यहाँ Y का नफी 3 दिया है, Y के साथ क्या है 1 है। अब हमको हल करना है तो तिरछी ज़र्ब हम करते हैं। यहाँ पर 2 ज़र्ब नफी 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बीच में नफी की अलामत है, 2 ज़र्ब 1 करना है, तो यहाँ पे 2 ज़र्ब 1 लिखेंगे, ये बराबर अलग हो गया। तो 2 तियां 6, तो यहाँ क्या आया नफी 6 और यहाँ पर नफी 2 एकम 2। तो नफी नफी जमा, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, नफी 6 और 2। तो नफी नफी जमा हो गए, यहाँ पर 6 और 2 8, अलामत बड़े अदद की। इसके बाद में हमको मालूम करना है यहाँ पर dx। तो dx में जो है वो हम x वाले अरकान हटा देते हैं। सबसे पहले हम अदद लेते हैं। तो 19 दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखना है हमको, नफी 3 और यहाँ पे नफी 3 दिया है, y का ज़रीब यहाँ पर 1 है। फिर से तिरछी ज़र्ब करना है, 19 ज़र्ब नफी 3, यहाँ पर इसको, और बीच में नफी की अलामत है, 1 ज़र्ब नफी 3। अब यहाँ पर 19 तियां 9 तियां 27 2, इसके बाद में 3 एकम 3 और 2 5, 57, अलामत जो है वो बड़े अदद की यानी नफी की। फिर यहाँ पे नफी और ये नफी क्या हो गए जमा, लेकिन यहाँ पे नफी ही रखा है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, नफी 3 एकम नफी 3। अब हमको यहाँ डायरेक्ट जवाब लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रफ में हल कर लेंगे। क्या है हमारे पास, नफी -57, ये नफी और ये नफी क्या हो गए जमा 3। तो 57 में से 3 नफी के तो कितना बचा यहाँ पर, -54। तो यहाँ पे हमको मिला -54। dy मालूम करना है, तो इसको हम y को हटा देते हैं और सबसे पहले x लेते हैं। तो x क्या है 2, यहाँ पर भी 2। फिर अदद लेंगे, 19 दिया हुआ है, नफी 3, 2 ज़र्ब नफी 3, बीच में नफी की अलामत है, 19 ज़र्ब 2। हल करेंगे, 2 तियां 6, नफी 6 आएगा। फिर नफी 19 दूनी 2 9 18 के 8, हासिल का 1, 2 एकम 2 38। अब नफी नफी जमा, 38 और 6 कितने हो गए, 8 6 14, हासिल का 1 आया, 3 और 1 4, 44, अलामत बड़े अदद की यानी नफी की। अब यहाँ पर x बोला dx, तो dx कितना मिला हमको, -54, और d कितना है हमारा -8। यहाँ नफी और नफी कट जाएगा, तो यहाँ 8 के पहाड़े में जो है वो 54 नहीं आते हैं। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, मजीद हल नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या होगा, 27/4, और नफी कट जाएगा। इसी तरह से y मालूम करेंगे, dy कितना है -44 और d कितना है -8। माइनस और माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो क्या आया जवाब, 22/8। तो ये हमारा जो है वो अमली काम नंबर 1। फिर दी हुई हमजाद मसावात क्या है हमारी, x की कीमत आई 27/4 और इसकी कीमत हमको मिली 22/4। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है,
तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जुदूल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे हमारे पास मसावात दी गई x नफी y बराबर 4। x यहाँ पर डैश और y की कीमत 0 है, तो पहला बॉक्स भरने के लिए y की कीमत 0, x मालूम करना है, तो x नफी y की जगह हम 0 रखेंगे बराबर 4। तो 0 नफी करेंगे, जमा करेंगे, जवाब 4 ही आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 4। यहाँ पर x की कीमत 4 और y की कीमत 0। इसके बाद दूसरे में दिया हुआ है x बराबर नफी 1। मसावात है हमारे पास x नफी y बराबर 4। x जो है वो नफी 1 नफी y बराबर 4। नफी 1 जो है वो बराबर के उस तरफ गया तो जमा 1 होगा, तो नफी y बराबर 4 जमा 1 5 हो गए। ये y नफी की अलामत जो है वहाँ मुंतकिल हो जाएगी, यानी नफी 5। तो इस तरह से यहाँ पे हमको मिला नफी 5, तो इसकी कीमत क्या हो गई नफी 1 और नफी 5। इसके बाद में दूसरा जो है वो हल करके हमको दिया हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरी मसावात। तो दूसरी मसावात में क्या है हमारे पास x जमा y बराबर 3। यहाँ पे x की कीमत 3 दी गई है और y की कीमत हमको पूछा हुआ है, तो हम मसावात में कीमत रखेंगे x जमा y बराबर 3। x की जगह पे 3, y बराबर 3, जमा 3 बराबर के उस तरफ गया तो क्या होगा नफी 3, तो 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे मिला 0। और यहाँ पे देखो डायरेक्ट अगर ये हल दिया हुआ है, इसका मतलब अगर ये 3 है तो y भी कितना होगा यहाँ पर 0, तो हम डायरेक्ट भी इसका आंसर बगैर हल किए हुए लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे y दिया हुआ है 3, तो यहाँ y 3 है और x क्या होगा 0, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको 0 लिख देंगे। अब यहाँ y की कीमत दी गई है 5 और x की कीमत पूछा हुआ है, तो मसावात में कीमत रखनी पड़ेगी। x जमा 5 बराबर 3, जमा 5 बराबर के उस तरफ जाकर नफी 5, x बराबर 3 में से 5 गया 2, अलामत बड़े अदद की यानी के नफी की, तो यहाँ हमको क्या मिला नफी 2 और 5। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर अमली काम, अगला कुछ अमली काम जो है वो इस साल के लिए कैंसिल किया गया है, तो वो जो है वो हम इसमें नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर है अमली काम पूरा करते हुए हमजाद मसावात हल कीजिए। पहली मसावात 2x नफी 3y बराबर 12 और 5x जमा 3y बराबर 9। अब यहाँ पे मसावात 1 और 2 की जमा करना है, तो 1 और 2 की जमा किए तो 5 और 2 कितना आ गया 7x आ गया, ये जमा नफी कट गया, जमा करना है तो 12 और 9 21। अब यहाँ पर x बराबर 7, यहाँ पर 21 है और यहाँ पे 7 ज़र्ब में बराबर के इस तरफ जाकर तकसीम में 7 21, x बराबर 3। अब x बराबर 3 जो है वो मसावात 1 में रखने पर मसावात 1 है, ये 5x जमा 3y बराबर 9, तो 5 और x की कीमत कितनी आई हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर 3y ये दिया हुआ है 9 और ये जो भी ज़र्ब करेंगे वो बराबर किस तरफ चला जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ से मुआवजा कर लेंगे, ये 3y यहाँ पर है, 9 बराबर के उस तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे ये आएगा जो भी जवाब वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो नफी में हो जाएगा, 5 तिया 15। अब यहाँ पर 3y बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर नफी 6, अलामत बड़े अदद की लगेगी, y बराबर नफी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ आ गया नफी 2, तो x की कीमत कितनी मिली हमको 3 और y की कीमत हमको मिली नफी 2। इसके बाद एक और यहाँ दी गई है हमजा दर्जा ज़ैल अमली का मुकम्मल कीजिए। 2 मसावात दी गई हमको यहाँ पर 3x नफी 2y बराबर 3 और 2x जमा y बराबर 16। तो इसको पहले हम रफ में यहाँ पर एक के नीचे एक लिख लेंगे ताकि हमको उसकी मसावात लिखने में जो है वो आसानी हो। d मालूम करना है, तो d के लिए हम क्या करते हैं x और y पहले हम पूरा लेते हैं, तो यहाँ d में x और y यानी क्या आ जाएगा, x की ज़रीब क्या है 3 और 2 और y के ज़रीब क्या है नफी 2 और 1 कुछ नहीं यानी 1 है। अब तिरछी ज़र्ब करेंगे, इसका डायरेक्ट हमको जवाब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 2 नफी 2 और 1, इसको तिरछी ज़र्ब करेंगे 3 ज़र्ब 1 नफी 2 ज़र्ब 2, 3 एकम 3, ये नफी और ये नफी क्या हो गया जमा, 2 दूनी 4, तो जवाब कितना मिला हमको यहाँ पर 7। अब हमको dx मालूम करना है, तो dx मालूम करने के लिए हम x वाले अरकान हटा देंगे,
और जब x वाले अरकान हटाते हैं तो सबसे पहले इसमें 3 और 16 यानी जो अदद है वो लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 3 और 16, इसमें गड़बड़ नहीं करें। x वाले में सबसे पहले अदद लेंगे जो बराबर के उस तरफ है C1 C2 और उसके बाद y लेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा नफी 2 और इसका ज़रीब क्या है 1। देखो यहाँ पे इसका ज़रीब नफी 2 और यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है। फिर से तिरछी ज़रब करेंगे तो तिरछी ज़रब करेंगे यहाँ पर 3 16 और नफी 2 और 1। यहाँ पर हम y लिख दें ये 1 आएगा। हाँ तो 3 ज़रब 1 यानी 3 एकम 3 नफी ये नफी फिर नफी 2 ज़रब 16 3 एकम 3 नफी नफी जमा 16 दूनी 32 और 3 कितने हो गए 35। यहाँ हमको जवाब मिला 35। देखो डायरेक्ट हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा आप लोग अलामत की गलती करेंगे। तो बेहतर है कि थोड़ा सा इस रफ में स्टेप बढ़ाकर हल कर लीजिए ताकि जवाब गलत ना हो। अब y मालूम करना है तो y के लिए क्या करेंगे हम y वाले जो अरकान है उसको हटा देंगे और पहले x लेंगे, क्योंकि पहले x है तो यहाँ पर जो है वो पहले हम x लेंगे 3 और 2 और उसके बाद में जो C1 C2 अदद दिया हुआ है 3 और 16। अब इसकी कीमत हमको मालूम करना है तो इसकी कीमत मालूम कर लेते हैं। 3 और 2 3 और 16 तिरछी ज़रब करेंगे 3 ज़रब 16 नफी 3 ज़रब 2 16 तियां 48 नफी 3 दूनी 6 48 में से 6 नफी के बचा 42। यहाँ पे हमको मिला 42। अब हमको यहाँ कीमत लिखना है तो यहाँ पे भी डायरेक्ट लिखा गया है x बराबर कितना। तो x का फॉर्मूला क्या है dx बटे d है। तो dx कितना है हमारे पास 35 है और d कितना है 7 है। तो 7 पंजे 35 यानी यहाँ मिला 5 और y मतलब के dy बटे d। तो dy कितना मिला हमको 42 और ये 7 छंग 42 तो कितना मिला यहाँ पर हमको 6। तो इस तरह से हमको x और y की कीमत मिल गई। तो यहाँ x की कीमत पहले लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे y की कीमत। इसके बाद अगला अमली काम देखते हैं। ये दिया गया है कुछ लिखा नहीं, अमली काम मुकम्मल कीजिए सवाल है। तो इसका मतलब देख के समझ में आता है मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम करना है, तिरछी ज़रब करना है। 3 यहाँ दिया हुआ है क्या नहीं है 5 नहीं है। फिर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये 2 नहीं है। 3 पंजे 15 और 2 चौक 8 नफी दिया हुआ है। 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7। तो ये हमारा जवाब है। अब यहाँ दिया हुआ है अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है कि मैं मुस्ततिल हूँ और यहाँ पे यहाँ लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो x और y की कीमत मालूम कीजिए और मेरा रकबा और अहाता भी मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर मुस्ततिल के जो मुकाबिल के ज़िले होते हैं लंबाई मसावी होती है उनकी। तो अगर इनकी लंबाई मसावी यानी ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है तो पहले इनको हल करके हम मसावात लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके नीचे हम इसको हल कर लेंगे। मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए क्या होगा 2x जमा y जमा 8 बराबर क्या होगा 4x नफी y। अब हम एक जैसे मुतगैर वाले अरकान को एक तरफ रख लेंगे। तो 2x नफी 4x और जमा y नफी y यहाँ आ गया तो जमा y हो गया और जमा 8 जो है वो उसको बराबर की दूसरी जानिब लेकर जाएंगे। तो क्या होगा अदद को हम एक तरफ रखेंगे और हुरूफ के वाले को एक साथ रखेंगे। तो वहाँ पर गया तो क्या बन गया यहाँ पर नफी 8। अब 2 में से 4 गया तो कितने बचेंगे यहाँ पर नफी 2x बचेगा अलामत बड़े अदद की जमा और जमा 2y और बराबर नफी 8। यहाँ से अगर हम 2 मुश्तरिक ले लेते हैं तो 2 मुश्तरिक ले लिए हमने यहाँ पर। तो यहाँ क्या बचा नफी x ये वहाँ 2 बाहर चला गया बराबर नफी 8। अब यहाँ पर ये 2 तकसीम में है बराबर के उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा
ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाके तकसीम में 2 चौक 8, तो नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। इसके बाद में यहाँ पर 2y बराबर क्या है, x जमा 4। तो यहाँ पे ये जो है वो मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते थे, तो ये क्या है, यहाँ पर ये इसकी लंबाइयाँ है और दूसरा जो है वो इसके चौड़ाई होगी। मुकाबिल के अजला की लंबाइयाँ जो है वो मुतमासिल होती है। तो यहाँ पर 2x जो है वो दिया हुआ है, x को यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, ये नफ़ी में हो जाएगा और यहाँ पर पहले से 2y मौजूद है, बराबर के उस तरफ 4 मौजूद है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मसावात नंबर 2 हो गई। अब मसावात 1 और 2 हमको मिल गई। नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4 मसावात नंबर 1 और नफ़ी x जमा 2y बराबर 4 मसावात नंबर 2। अब देखो यहाँ पर एक जैसे कट जाएगा, लेकिन अलामतें भी एक जैसी है। तो अगर अलामतें एक जैसी होगी तो जमा का अलामतें एक जैसी होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नफ़ी का अमल करेंगे। तो मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर, तो जब तफरीक करेंगे तो ये अलामत नफ़ी है तो ये जमा हो जाएगी, ये जमा है तो नफ़ी होगा, यहाँ पे जमा है तो नफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर तफरीक करने पर तो ये कट जाएगा। यहाँ पर y में से एक गया, नफ़ी किए तो नफ़ी y बचा, यहाँ नफ़ी और नफ़ी जमा हो जाएंगे तो नफ़ी 8 हो गया, 4 और नफ़ी कट गया। तो यहाँ पर हमको मिला y बराबर 8। अब y बराबर 8 जो है वो मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 हमारी क्या है, नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4। यहाँ पर नफ़ी x y की जगह हमने 8 रखे, बराबर नफ़ी 4। नफ़ी x जमा 8 वहाँ गया तो नफ़ी 8 होगा, नफ़ी जमा नफ़ी 12, अलामत नफ़ी कट गए, यहाँ क्या बचा, x बराबर 12। तो इस तरह से हमको x और y की कीमत मिल गई। अब यहाँ पर ये जो है वो इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करेंगे, क्योंकि हमको क्या पूछा गया है, यहाँ पर इसका रकबा और अहाता भी पूछा है। ठीक है, तो ये वाला सवाल का जवाब हमको मिल गया। अब यहाँ रकबा और अहाता, तो मुस्ततील का रकबा, यहाँ पर लंबाई क्या होगी, 4x नफ़ी, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक कीमत लेंगे और उसमें कीमत रख के मालूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लंबाई जो है वो छोटा ये ले लेते हैं, 4x नफ़ी y, कीमत रख देंगे 4x कितना है 12 और y कितना है 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48 नफ़ी 8 बराबर 40। तो यहाँ पर मुस्ततील की लंबाई कितनी मिली हमको, 40। अब हम चौड़ाई ले लेंगे, चौड़ाई में हम क्या कर लेते, ये ले लेते छोटा 2y, यानी कि 2 ज़र 8, 2 अट्ठे 16। अब हमको यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई सब मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुस्ततील का रकबा मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़र चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है इसकी 40 और चौड़ाई कितनी आ गई थी 16, 16 चौक 64, यानी कि 640 मुरब्बा इकाई। कोई इकाई नहीं दी गई इसलिए लिखेंगे। फिर मुस्ततील का अहाता क्या है, उसका ज़ाब्ता, मुस्ततील का अहाता है लंबाई जमा चौड़ाई, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 लंबाई कितनी दी गई है 40 जमा 16, तो 40 जमा 16 कितने हो गए 56। यहाँ पे क्या आएगा 2 ज़र 56 बराबर 112। अहाते में मुरब्बा नहीं लगता इकाई। तो इस तरह से ये हमको कीमत मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमने पूरा सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपने ये पूरा सवाल सॉल्व कर लिया।
अब इस तरह से फॉर्मेट पूरा हल करने के बाद नीचे इस तरह से आप फॉर्मेट बनाएंगे जैसा आपको दिया हुआ है, और यहाँ आप जवाब लिखेंगे। एक्स और वाई की कीमत है, तो एक्स बराबर हमको कितना मिला था, यहाँ पर एक्स की कीमत हमको मिली थी 12 और वाई की कीमत 8 मिली। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स बराबर 12 और वाई बराबर 8। फिर दूसरा नीचे क्या पूछा है, मेरा रकबा और अहाता। तो रकबा कितना है, तो रकबा बराबर कितना मिला हमको 640 मुरब्बा इकाई, और अहाता हमको कितना मिला, अहाता बराबर हमको मिला 112 इकाई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो आप अमली काम यहाँ पर आप लास्ट में इसको हल करने के बाद इस तरह से लिखना आपको अमली काम में जरूरी है। ठीक है, इस पे ही मार्क्स होते हैं। क्या है, नाजिया के पास जो है वो 100 रुपए वाले एक्स नोट है और 50 रुपए वाले वाई नोट है। तो यानी कि 100 रुपए वाले एक्स नोट तो 100 एक्स हो गया, और 50 रुपए वाले वाई नोट यानी 50 वाई हो गया। अब मसावात 1 में क्या दिया हुआ है कि नाजिया को आबिद ने जो है वो बाला नोटों की सूरत में यानी 100 रुपए और 50 रुपए वालों की नोटों की सूरत में 2500 रुपए दिए। तो यहाँ पे कुल बन गया यहाँ पर हमारा 2500। अब देखो यहाँ से हम इसको थोड़ा मजीद और छोटा बना सकते हैं। 50 अगर हम मुश्तरिक लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे तरफैन में 50 मुश्तरिक लेने पर, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो 50 अगर मुश्तरिक लेते हैं तो 50 दूनी 100 यानी यहाँ 2x हो गया, और यहाँ पे 50 और 50 कट गया यानी सिर्फ y बचा, और यहाँ पे हम 50 से तकसीम करते हैं, तो यहाँ तकसीम करने पर तो यहाँ पे ये सिफर और ये सिफर कट गया, 5 पंजे 25 यानी क्या बचा हमारे पास 50। तो ये हमको यहाँ पर मसावात नंबर 1 मिल गई। तो यहाँ हमारी मसावात नंबर 1 क्या बनेगी, 2x जमा y बराबर 50। फिर यहाँ पर आपसी तब्दीली, इन नोटों की आपसी तब्दीली हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे कि आपसी तब्दीली के बाद, आपसी तब्दीली यानी कि x जो है वो 50 रुपए वाली नोट बन गया और y जो है वो 100 रुपए वाली नोट बन गया। ठीक है, तब्दीली करके रकम दी हुई होती तो 500 रुपए उसमें से कम हो जाते, यानी जो 2500 रुपए दिए थे उसमें से 500 रुपए कम हो गए, तो कितना हो गया 2000 हो गया। यहाँ पे भी हम तरफैन से जो है वो 50 को तकसीम करेंगे तो मजीद जो है वो मसावात छोटी हो जाएगी। तरफैन को 50 से तकसीम करने पर, तो यहाँ से तकसीम किए, ये 50 कट गया, क्या बचा x। यहाँ से तकसीम किए 50 दूनी 100 यानी 2y, और यहाँ पे मैंने तकसीम की 50 से सिफर कट गया, 5 चौक 20 यानी कि बचा 40। तो इस तरह से हमको ये मिल गई मसावात नंबर 2। अब हम मसावात 1 और 2 को हल करेंगे। 2x जमा y बराबर 50, तो यहाँ हमको मसावात नंबर 2 मिली, x जमा 2y बराबर 40। अब इसको हल करके हमको यहाँ कीमत लिखना है। तो 2x, दूसरी मसावात क्या है हमारी, x जमा 2y बराबर 40। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी मसावी नहीं है तो किसी को भी एक को मसावी करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को यानी मसावात 2 को अगर 2 से ज़र्ब करेंगे तो यहाँ पे ये मसावी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मसावात 2 को 2 से ज़र्ब करने पर, तो जब 2 से ज़र्ब किए हमने तो हमको यहाँ पर क्या मिला, 2 ज़र्ब x यानी कि 2x जमा 2 दूनी 4y और 2 चौक यहाँ पर 8 यानी 80 हो गए। अब ये हो गई हमारी मसावात नंबर 3। अब हम किसको हल करेंगे, मसावात 1 को और 3 को। तो मैं यहाँ 1 नीचे लिख देती हूँ बराबर 50, मसावात 1। अब यहाँ पर दोनों एक जैसे अरकान है, यहाँ पर एक जैसी अलामत है, तो अगर एक जैसी अलामत है तो तफरीक का अमल करते हैं। तो लिखेंगे मसावात 3 और 1 को तफरीक करने पर, जो ऊपर मसावात है उसको पहले लिखेंगे। तो तफरीक करेंगे तो सब अलामत बदल जाएगी, जमा है तो नफी, यहाँ भी जमा है तो नफी, जमा नफी ये कट गया। 4y में से 1y गया, बचा 3y, 80 में से 50 गए, बचा 30। तो y बराबर 30 बटे 3, 3 दहाम 30। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, y बराबर 10।
अब हम यहाँ पर y बराबर 10 जो है वो मसावात 1 में रखने पर मसावात 1 क्या है हमारी 2x जमा y बराबर 50। तो 2x जमा 10 बराबर 50। 2x 10 वहाँ गया तो नफी 10, तो 2x बराबर 40। यहाँ पर x बराबर 40/2, 2 दूनी 4 यानी x बराबर 20। तो अब यहाँ पर 50 रुपए वाली कितनी नोट है, तो यहाँ पर हमारे पास नाजिया के पास 50 रुपए वाली 50 किसको फर्ज किया है इन्होंने y को, तो y की कीमत कितनी आ गई 10। तो 50 रुपए वाले नोटों की तादाद कितनी है 10 और 100 जो है वो x था, तो x की कीमत कितनी आई 20। तो 100 रुपए वाले कितनी नोट है यहाँ पर 20। तो इस तरह से ये अमली काम हमारा ये मुकम्मल हुआ। इसके बाद अगला है यहाँ पर के दी गई शर्तें हैं उनकी मदद से हासिल होने वाले मसावात खानों में लिखिए। तो यहाँ अगला अमली काम जो है वो सलीम की मौजूदा उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना से 8 साल कम है। यहाँ पे दिया हुआ है मेरी मौजूदा उम्र x साल है, मैं सलीम हूँ, यानी कि सलीम जो है वो x है और सलीमा जो है वो y है। अब यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है सलीम की मौजूदा उम्र, तो सलीम क्या है x है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सलीम की मौजूदा उम्र x। सलीमा की मौजूदा उम्र के सलीमा क्या थी y, अब सलीमा के दुगना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा दुगना, यानी ये 2y से 8 साल कम है, तो 8 साल कम। तो इस तरह से ये मसावात यहाँ पर बन गई। सिर्फ हमको यहाँ पर मसावात बनाना है, हल नहीं करने के लिए कहा गया। अब यहाँ पे सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 25 है, तो ये सलीम और ये सलीमा दोनों की उम्रों का मजमुआ यानी कि जमा। अब यहाँ 4 साल कब्ल सलीम की उम्र क्या हुई होगी x नफी 4 होगी। कब्ल मतलब पहले, तो हमारी भी उम्र पूछेंगे तो हम अपनी उम्र में क्या करेंगे माइनस कर देंगे। सलीमा की उम्र क्या होगी y नफी 4। अब यहाँ क्या दिया है 4 साल कब्ल सलीमा की जो उम्र है, तो यहाँ सलीमा की उम्र क्या है y नफी 4, तो हमने लिख दिया सलीमा की उम्र सलीम की उम्र से 3 साल कम थी, यानी जो सलीम की 4 साल पहले कम उम्र थी कब्ल उसमें से 3 साल कम थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा y नफी 4 बराबर x नफी 7, या इतना भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा, तो सिर्फ हमको इसमें मसावात लिखनी थी। इसके बाद अगला सवाल है हमारा एक 2 हिंदसी अदद दिया गया है, इसमें हिंदसों के मकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 143 है। अगर दिए हुए अदद में इकाई का हिस्सा दहाई के हिस्से से 3 ज्यादा हो तो असल अदद क्या है। अब यहाँ इकाई का हिस्सा x है और दहाई का हिस्सा है y। असल अदद क्या होगा यहाँ पर, तो इकाई का हिस्सा x है तो x सिंगल रहेगा। दहाई का मतलब क्या होता है 10, यानी कि जो भी दहाई के मकाम पे होगा उसको हम 10 से ज़र्ब करेंगे। जैसे कि ये 23 दिया हुआ है, अब 23 का मतलब क्या हो गया, इसको मुझे अलग करके लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी 20 जमा 3 लिखूंगी, यानी ये इकाई और ये दहाई, तो ये 2 था, मैंने इसको 10 से ज़र्ब की तो ये दहाई का मकाम हुआ, तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा y, तो ये इसका असल अदद हो गया। तो असल अदद हमारे पास क्या मिला यहाँ पर 10y जमा x। अब क्या कहा गया, हिंसों का मकाम अदल बदल करने से। अब हिंसे का मकाम अदल बदल किए, यानी ये x जो है वो इधर आ गया, तो अब x के साथ 10 आ जाएगा क्योंकि x जो है वो दहाई बन गया और y इकाई बन गया। पहली शर्त के मुताबिक हिंसों के मकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाला अदद और 2 हिंदसी अदद बराबर 143 है। तो यहाँ पे हिंसों का मकाम अदल बदल किए तो 10y जमा x और दूसरे में क्या आ जाएगा 10x जमा y, यानी ये वाली मसावत। तो यहाँ आ जाएगा 10x जमा y बराबर 143। अब इनको हल करेंगे, यहाँ हल कर लेते 10y जमा x जमा 10x जमा y बराबर 143। 10x और 10x कितने हो गए 11x और 10y और 1y 11y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11x और यहाँ पर आ जाएगा 11y।
अब यहाँ पर हम तरफैन से अगर 11 मुश्तरिक लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x जमा y और इसको 11 से तकसीम करें, 11 एकम 11, 3 बचे, 11 तियां 33, तो क्या मिला हमको यहाँ पर 13। तो इस तरह से ये हमको मिल गया 13 यहाँ पर। अब दूसरी शर्त के मुताबिक क्या दिया हुआ है कि इकाई का हिस्सा दहाई के हिस्से से 3 ज्यादा है, तो यहाँ पर इकाई का हिस्सा यानी x और दहाई का हिस्सा यानी हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, दहाई का हिस्सा हमारे पास क्या है, सिर्फ हिस्सा पूछा है, तो दहाई का हिस्सा यानी के y। तो इस तरह से x बराबर y जमा 3, y वहाँ गया, नफी 3 हो गया और बराबर 3। तो इस तरह से हमको ये मसावत नंबर 2 मिल गई। अब 1 और 2 को हल करेंगे, 1 और 2 की जमा करने पर तो हम यहाँ पर 1 के नीचे 1 रख के कर लेते हैं हल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मसावत 1 क्या है, x जमा y बराबर 13 और मसावत 2 है हमारी x नफी y बराबर 3। तो यहाँ पे एक जैसे अरकान है और अलामतें अलग है, तो जमा का अमल करते हैं। जमा किए तो क्या मिला, 2x, 13 और 3 16, तो यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x बराबर 16। यहाँ पे x बराबर 8 मिल गया। अब x बराबर 8 जो है वो मसावत नंबर 1 में रखने पर, मसावत 1 ये है हमारी, x की कीमत 8 रख दिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। 8 बराबर किस तरफ गया, तो 13 नफी 8, 8 में से 13 गए, बच्चे 5, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको 5, तो y बराबर हमको मिला 5। अब असल दो हिंदसी अदद क्या होगा, यहाँ पर 10 और y की कीमत कितनी है, यहाँ लिखते हैं 10y जमा x, तो 10 और y की कीमत मिली 5 और x कितना है 8 वो लिखा हुआ है, तो ये कितना आया 50 हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 50 जमा 8 यानी कि 58, तो दो हिंदसी अदद क्या होगा यहाँ पर 58 होगा। तो यहाँ पर हम सबक नंबर 2 का देखते हैं कुछ सवालात, उसके बाद में जो भी सबक नंबर 2 और 3 जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे। अब यहाँ पर अमली का मुकम्मल कीजिए, मियारी सूरत लिखिए। मियारी सूरत में पहले भी बताई कि बीच में अगर कुछ मिसिंग है तो उसको बीच में 0 डाल देना, ठीक है। तो मियारी सूरत इसकी क्या होगी, y स्क्वायर, 2y को वहाँ ले जाएंगे तो नफी 2y, नफी 7 को बराबर किस तरफ ले जाएंगे, जमा 7 और यहाँ पर 0। अब इसमें a की कीमत क्या है, 1 है जो y के स्क्वायर के साथ है, b की कीमत क्या है जो y के साथ यानी नफी 2 और c की कीमत है 7। फिर यहाँ पर x स्क्वायर जमा 2x, अब यहाँ पे अदद नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 0 बराबर 0। a क्या है 1 है, x के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, फिर x के साथ 2 है और c यानी कि 0 है। तो इस तरह से ये जो है वो अमली का मुकम्मल हुआ हमारा। अब यहाँ पर अगर x बराबर 5 हो और ये मसावत दी गई है और इसका एक जज़र k हो तो कीमत मालूम करने के लिए हमको अमली का मुकम्मल करना है। अब ये मसावत दी है, इस मसावत का एक जज़र, अब एक जज़र क्या होता है जो कीमत दी गई है, यानी एक जज़र क्या है इसका 5 है, इसलिए x बराबर कितना होगा यहाँ पर 5 होगा। तो ऊपर की मुरब्बई मसावत हल कीजिए, कीमत रखेंगे। तो मसावत हमारी यहाँ पे हम लिख लेते हैं समझने के लिए कि x स्क्वायर नफी 14x नफी 5 बराबर 0। k है, x की कीमत क्या है 5 है, 5 की कुवत 2, फिर नफी 14x की कीमत क्या है 5, 5 का मुरब्बा यानी 25 हो गया और 14 पंजे 70, ये नफी 5 बराबर 0। ये नफी नफी जमा हो गया तो नफी 75 होगा। अब 75 बराबर किस तरफ गया तो जमा 75 हो गया, के साथ 25 ज़र्ब में है, बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में बटे 5, 75 बटे 25, 25 तियां 75, तो के की कीमत कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। इसके बाद यहाँ पर एक और सवाल देख लेते हैं। 9y स्क्वायर जमा 5 बराबर 0, इसमें मुतगय्यर क्या है y दिया हुआ है, यानी कौन सा अल्फाबेट है y। मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, इसलिए ये मुरब्बई मसावत है, ठीक है। मुरब्बई मसावत पहचानने के लिए क्या है, सबसे बड़ी कुव्वत क्या होनी चाहिए इसकी 2 होनी चाहिए। इसके बाद अगले इसमें एक ही मुतगय्यर है m, इसमें मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 नहीं है, इसलिए मुरब्बई मसावत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हल करके दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही मुतगय्यर है, क्या है एक ही मुतगय्यर l है,
और मुर्गैर का सबसे बड़ा कुव्वत नुमा क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए मुरब्बई मसावात है। तो ये जो छोटे छोटे इस तरह के सवालात, ये आपको सवाल नंबर 2 के ए में पूछेंगे, और जो बड़े सवालात है थोड़े इबारती तरह के हैं, वो सवाल नंबर 3 जो 3 मार्क्स के लिए, उसमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं स्टॉप करती हूँ। एक दिन इतना काफ़ी आप हल कर लीजिए इंशाल्लाह। जो है वो इसके बाद फौरन जो मैं पार्ट 2 डालूंगी, जिसमें सबक नंबर 2 के बाकी सवालात और सबक नंबर 3 के जो एक्टिविटी है और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होंगी, तो वो भी इंशाल्लाह हम करते हैं। तो आप लोग जब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जिन बच्चों ने NTSC में फॉर्म भरा है तो वो भी जो है वो इसको सॉल्व करते जाइए, तो इसमें जो है वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी सबक नंबर 1 से 3 तक।